का मर्जर हुआ था कांग्रेस के साथ, उनकी सदस्यता को रद्द करने को लेकर। तो अब कोर्ट के मामले में कोई भी बात कहना अनुचित होगा। कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका लोग जवाब देंगे और कोर्ट को निर्णय करना है क्या करे। और दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टी की आज पहली मीटिंग होनी है, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मीटिंग होनी है, किस तरह से ज्वाइंटली अभियान चले इसके लेकर है, इसका कितना इम्पैक्ट होने वाला है? नहीं, अब जब लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ना है तो आपस में स्ट्रेटजी बनाने के लिए लोगों को मिलना ही पड़ता है और मिल के लोग तय करेंगे किस तरह से बंगाल में चुनाव जीता जाए। दूसरी तरफ आज किसानों का ट्रैक्टर रैली भी से किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसका मैसेज क्या है? नहीं, इसका मैसेज है कि सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से डिले हो रहा है इस कानून को वापस लेने में, उसमें और बुरी स्थिति होने वाली है। दिल्ली और पूरे देश में संवेदनहीनता को समाप्त करके संवेदनशीलता के साथ किसानों की बात सुन के और उसमें करेक्टिव मेजर लेने की ज़रूरत है सरकार को। और कमलनाथ ने आरोप लगाया था कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण किया तो जनसंघ ने इसका भी विरोध किया था। ये इनकी सोच है, 3 कानून, 3 कृषि कानून, हमारे निजी क्षेत्र का कृषि निजी क्षेत्र का निजीकरण करना है। तो ठीक ही कह रहे हैं कमलनाथ जी, ये तो इतिहास है कि राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था उस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने, और अभी खुद उसी रास्ते पर चल के कम से कम खेती गृहस्थी जो जिस पे सबसे ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन डिपेंड करता है, लोगों का खाना भोजन सब उस पे चलता है। लगभग 70% लोग इस देश में खेती गृहस्थी करके अपनी आजीविका चलाते हैं और उसको अगर आप कॉरपोरेट ये में देते हैं तो जिस तरह से अमेरिका में खेती गृहस्थी समाप्त हुई, समाप्त होने के कगार पर है, आगे चल के भारत में भी वही स्थिति पैदा होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नहीं, अब वैक्सीन को लेके कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन सरकार को इन सब बातों के अलावा वैक्सीन, चूँकि इतना बड़ा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, उसमें ठोस कार्रवाई करना चाहिए और जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं उसको मुफ्त में वैक्सीन देना चाहिए। 28,400 करोड़ रुपया, 28,400 करोड़ रुपया का पैकेज का अनाउंसमेंट किया है जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने, ताकि वहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके और मजबूत किया जा सके। नहीं, स्वागत योग्य है, कश्मीर में फिर से ज़िंदगी पटरी पर लौटे, लेकिन ये केवल अनाउंसमेंट से नहीं होगा, इसका सही मायने में सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो, वहाँ के लोगों को विश्वास में लेके। एक तो चुनाव नहीं हो रहा है, जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहिए। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जहाँ इस तरह से चीज़ें चल रही हों, उसमें क्या इंडस्ट्रीज लगेगा और लोगों का विश्वास कैसे जमेगा? तो केवल सरकारी घोषणा से ये नहीं होने वाला है। वहाँ चुनी हुई सरकार तुरंत स्थापित होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए।